बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैट जीपीटी का कोर्स शुरू कर रहे हैं। उसकी पहली वीडियो हम लोग बना रहे हैं कि हम लोग चैट जीपीटी को यूज़ करके अपनी अमेज़ॉन से रिलेटेड कौन कौन से काम हम लोग इससे ले सकते हैं और कैसे लेंगे। तो ये पूरा कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको टाइम से मिलती रहें। इससे पहले भी जितनी भी वीडियोस हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं वो भी ज़रूर देखिए। उसमें हम लोगों ने अमेज़ॉन के टूल्स के हवाले से और अमेज़ॉन कोर्सेज के हवाले से बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अमेज़ॉन लिस्टिंग के हवाले से जो पहला स्टेप आपका आता है वो आता है कि आपने अमेज़ॉन लिस्टिंग का टाइटल लिखना। वो लोग जो प्राइवेट लेवल पे काम कर रहे हैं उनका इस चीज़ का वास्ता ज़्यादा पड़ता है। होलसेल में, ऑनलाइन आर्बिट्राज में तो इसका नहीं है काम, लेकिन प्राइवेट लेवल में आप लोग जब एक न्यू लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो आपको टोटली उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स वगैरह हर चीज़, बैकएंड कीवर्ड्स, तमाम चीज़ें आपको खुद से लिखनी पड़ती हैं। और ऐसे नहीं है कि कुछ भी आप लिख देंगे, वो फुल्ली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, यानी कि फुल्ली उसमें ट्रेंडिंग कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करके आपको लिखना होता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि आप चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करके, अगर आपको लिखने का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि आप बिना किसी एक्सपीरियंस के एक अच्छा टाइटल आप जनरेट कर सकेंगे। तो हम लोग एक डेमो के तौर पे, एक एग्जांपल के तौर पे एक प्रोडक्ट का देखेंगे कि उसको कैसे आपने यूज़ करना है। तो हम लोग जैसे डेमो के तौर पे मास्किंग टेप एक सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मास्किंग टेप के बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने शो हो जाएंगी। तो इनके टाइटल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर किसी ने अपने हिसाब से टाइटल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जस्ट चैट जीपीटी पे जाएंगे और वहाँ पे लिख देंगे कि मेरी इस प्रोडक्ट के मतलब मुझे एक अच्छा सा टाइटल बना के दे दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चैट जीपीटी की तरफ जाने से पहले आपको कुछ अपने तरफ से काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि आपको कुछ टूल्स को यूज़ करके वो कीवर्ड्स निकालने होंगे कि जो कि ट्रेंडिंग में है, यानी बिना उन कीवर्ड्स के जो कि ट्रेंडिंग में नहीं है आप अगर अपना टाइटल लिखेंगे तो वो किसी काम का नहीं है। तो आपका फ़ायदा इसी में है कि आप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को यूज़ करके तो उससे आप उनको यूज़ करें अपने टाइटल में। तो उसका तरीका ये है कि आप हीलियम को यूज़ कर सकते हैं, जंगल स्काउट को यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों का तरीका मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि जब आप जंगल स्काउट की एक्सटेंशन को रन करते हैं तो आपके सामने ऐसे उसका डाटा जब एक प्रोडक्ट का शो होता है तो यहाँ से आपने कीवर्ड्स कैसे निकालना है। आपने यहाँ से मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे साइड पे कीवर्ड क्लाउड का एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये जितने भी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। इसको आपने फाइल को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके ओपन करना है, उसको सॉर्ट करना है हाई सर्च वॉल्यूम से लो में, यानी टॉप सर्च वॉल्यूम जिन प्रोडक्ट्स का है, जिन कीवर्ड्स का, वो सबसे पहले आए और बाकी उससे नीचे आए। तो आपने ऐसे करना। तो ये हो गया जंगल स्काउट का कि कैसे आपने कीवर्ड्स को एक्सपोर्ट करना है फाइल में और वहाँ से कीवर्ड को सिलेक्ट करना है जो भी आपकी मर्जी के हैं, यानी जनरली तो हम वही रखेंगे कि जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। तो जंगल स्काउट से आप ऐसे करेंगे। इसके अलावा हीलियम 10 में जब आप एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फीचर, नया फीचर है, एक्सरे कीवर्ड्स का फीचर है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पेज पे जितने भी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं तमाम प्रोडक्ट्स के, एक्सरे में तो आपको वो कीवर्ड्स नहीं दिखाता, लेकिन यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इनमें जितने भी ट्रेंडिंग के कीवर्ड्स हैं जो कि सेल जनरेट कर रहे हैं या हाई सर्च वॉल्यूम के हैं
वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे 88 फिल्टर्स कीवर्ड इसने हम लोगों को दिखाए। तो इसको आप सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट करेंगे कि हाई सर्च वॉल्यूम का ऊपर है, उससे बाकी नीचे यहाँ पे आप ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं। इसको सॉर्ट करने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट डाटा करेंगे और फाइल को एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपने जंगल स्काउट का करना है। तो जब आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके तो आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके कीवर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। ये देखें आपके सामने कीवर्ड्स आ गए, हाई सर्च वॉल्यूम से लो सर्च वॉल्यूम की तरफ ये आपको टॉप के कीवर्ड्स आपको मिल गए। तो यहाँ पे कीवर्ड्स ढूंढने का काम आपका मुकम्मल हो गया। अभी हम लोग चलेंगे चैट जीपीटी की तरफ कि चैट जीपीटी का अगला काम क्या करना है आपने। तो ये हम लोग आ गए चैट जीपीटी की वेबसाइट पे। तो यहाँ पर काम करने से पहले आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जितना भी प्रोडक्ट का टाइटल अमेज़ोन पे कैटेगरीज के हिसाब से हर कैटेगरी का डिफरेंट है, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो आपको अप टू 200 कैरेक्टर्स तक आपको अलाउ किया जाता है अमेज़ोन की तरफ से। तो आपने जो टाइटल लिखना है उसमें कोशिश करनी है, कोशिश नहीं बल्कि आपको यकीनन 200 कैरेक्टर से अप ही आपको चेक करना है। और अगर आपकी प्रोडक्ट किसी और कैटेगरी में है तो आप कैटेगरी के हिसाब से भी जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं या अमेज़ोन की अपनी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं कि उसका टाइटल कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि 200 कैरेक्टर का एक जनरल हमको मिला है तो हम लोग यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का टाइटल 200 के कैरेक्टर से अबव ही हम लोग लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे up to 200 characters for my product। इसके बाद हम मास्किंग टेप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया एक जनरल। आप इसको इंटर करें तो आपको 200 कैरेक्टर्स तक ये आपका जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो लिख के आपको दे देगा। तो यहाँ पे आप देखें स्ट्रॉन्ग एंड वेरास्टाइल मास्किंग टेप परफेक्ट फॉर पेंटिंग, लेबलिंग एंड क्राफ्टिंग, 50 मीटर रोल, या जितना भी आपका रोल है वो अपने हिसाब से आप उसको एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक आपको उसने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे उसने आपको प्रोडक्ट का टाइटल एक अच्छा खासा आपको लिख के दे दी है बिना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड किए हुए। लेकिन अभी आपने करना ये है कि आपको तो चाहिए कुछ खास कीवर्ड जो कि आपके प्रोडक्ट टाइटल में इंक्लूड होने चाहिए ताकि आपकी जो फुल्ली ऑप्टिमाइज हो लिस्टिंग। तो उसके लिए आप ये करेंगे कि आपको जो भी यहाँ पे कीवर्ड्स हैं टॉप के कीवर्ड्स उनको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आके इसको आपने एडिट करके और यहाँ पे एंटर दबा के तो इंक्लूडिंग फॉलोइंग कीवर्ड्स लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना। तो अपने कीवर्ड्स आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। तो ये जितना भी क्योंकि 2 इंच 1 इंच 2 इंच क्योंकि ऑपोजिट हो जाएगा एक दूसरे के, तो ये आपने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो इसके बाद आपने सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करके आपको एक अच्छा सा प्रोडक्ट का टाइटल आपको लिख के दे दिया है। तो इस तरीके को यूज़ करके आप अगर आपको नई ये एक टाइटल आपको पसंद नहीं आया, आप दोबारा से एडिट पे जाएं, सेव एंड सबमिट पे क्लिक करें तो आपको एक न्यू फॉर्मेट में वो सेम आपको दूसरा टाइटल भी लिख के दे देगा। तो आपको अगर कोई भी टाइटल पसंद नहीं आता या आपको लगता है इसे बेहतर लिखा होना चाहिए तो आप उसको अगेन रीचेक कर सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने पिछला देखा कि उसने कौन सा आपको लिख के दिया और अभी देखें कि इसने टोटली डिफरेंट करके सेम कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके, पहले देखें पहले का
पहले इसने ये लिख के दिया, सबसे पहले बिना कीवर्ड्स के उसने ये लिख के दिया था। उसके बाद कीवर्ड्स को ऐड करके उसने ये वाला आपको टाइटल लिख के दिया। आपने फिर भी कहा कि मुझे एक अलग इससे हट के कोई और बना के दें, तो उसने फिर नेक्स्ट आपको ये टाइटल लिख के दिया है। ब्लू मास्किंग टेप 2 इंच, पेंटर्स टेप फॉर प्रोफेशनल पेंटिंग, सिलिकॉन टेप फॉर इजी रिमूवल, मास्किंग टेप फॉर डेलिकेट सरफेसेस। तो इस तरीके से यूज करके आप अगर न्यू लिस्टिंग आप अपनी बना रहे हैं तो आप एक अच्छा खासा टाइटल अपनी प्रोडक्ट का लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट इस हवाले से, इस वीडियो में टाइटल लिखने के हवाले से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लिस्टिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग इसी कोर्स में आने वाली वीडियोस में हम हर वीडियो में एक एक चीज़ को चैट जीपीटी के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ये चैट जीपीटी कोर्स की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि हम लोग कैसे चैट जीपीटी को यूज़ करके तो एक प्रोडक्ट का फुल्ली एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल कैसे लिख सकते हैं। तो पहली वीडियो हम लोगों ने इस टाइटल लिखने के बारे में, और आज की दूसरी वीडियो है वो हम लोग इसमें देखेंगे कि आप कैसे चैट जीपीटी को यूज़ करके अपनी एक प्रोडक्ट का एक अच्छे से बुलेट पॉइंट्स अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के वो लिख सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो हम लोग आज देखेंगे कि कैसे आप बुलेट पॉइंट्स को चैट जीपीटी को यूज़ करके बुलेट पॉइंट्स एक अच्छे फुल्ली एसईओ ऑप्टिमाइज लिख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे जो लिस्टिंग ले रहे हैं वो मास्किंग टेप के हवाले से वो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे उसको बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे। तो बुलेट पॉइंट्स भी जैसे हम लोगों ने टाइटल लिखा है, एक्सरे से हम लोगों ने कीवर्ड्स वगैरह निकाले थे, तो बुलेट पॉइंट्स के लिए क्योंकि ज़्यादा कीवर्ड्स भी चाहिए सब कुछ, तो हम लोग मैग्नेट को यूज़ करेंगे, हीलियम 10 के मैग्नेट को। यहाँ से आप इसका मैग्नेट ओपन करें तो आपके सामने, तो यहाँ पे आपको अपने कीवर्ड के आइडियाज़ मिल जाएंगे या वो टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो कि जिनका सर्च वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मास्किंग टेप लिखेंगे और आप गेट कीवर्ड्स पे क्लिक कर देंगे। ऑलरेडी मैंने चेक किया हुआ है तो लोड फ्रॉम हिस्ट्री में करता हूँ। तो जैसे हीलियम आपको ये डाटा दिखाएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स वो दिखाएगा जिनका सर्च वॉल्यूम, आप यहाँ से हाई टू लो कर लें इसका सर्च वॉल्यूम। तो ये आपके पास हाई टू लो के हिसाब से आपके पास आपके कीवर्ड्स आ गए। तो यहाँ पे इनरेलेवेंट जितने भी हैं आप इनको रिमूव कर देंगे क्योंकि आपने वो देखना है जो आपकी लिस्टिंग के हवाले से रेलिवेंट है आपके पास, ठीक है, तो वो आपने रखने हैं। तो मैग्नेट में सबसे पहले आपने काम यही करना है कि आपने टॉप के जो कीवर्ड्स हैं उनमें वो देखने हैं कि जो आपकी लिस्टिंग के हिसाब से रेलिवेंट है। जो रेलिवेंट नहीं है आपने उनको रिमूव कर देना है। तो आपने सबसे पहले ये काम करना। मैंने यहाँ से जो इरेलीवेंट कीवर्ड से टॉप के वो मैंने यहाँ से रिमूव किए फर्स्ट पेज में से। ये भी 50 हैं, बाकी आगे भी बहुत सारे पेजेस हैं। तो हम लोग एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ ले रहे हैं कि आपने इसको यूज़ कैसे करना। तो मैं यहाँ से इनको यूज़ करता हूँ फर्स्ट पेज के और इनको एक्सपोर्ट कर देता हूँ फ्रैंकेनस्टाइन में, ताकि वहाँ से आप जितने भी अगर कोई डबल आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको आप लोग रिमूव कर सकें। तो यहाँ से मैं डुप्लीकेट जितने भी हैं और कॉमन वर्ड्स
भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से आपके पास वो टॉप के कीवर्ड्स आ गए। तो आपने क्या करना है, आपने इन कीवर्ड्स को यहाँ से कॉपी कर लेना है फ्रैंकेनस्टाइन से। और फ्रैंकेनस्टाइन के अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं, आप मैनुअली भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट भी अगर करेंगे कि मुझे ये टॉप के ये जो जितने भी कीवर्ड्स हैं मुझे ये यूज़ करने हैं, तो आप यहाँ से भी इसको यूज़ करके तो आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपका अगला काम है कि चैट जीपीटी की स्क्रीन पे आपने इसको कैसे, तो आप आगे चैट जीपीटी की स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है कि आपने यहाँ पे लिखना है राइट 7 बुलेट पॉइंट्स up to 200 characters each for Amazon listing for product masking tape। आप ये लिखें तो आपके सामने ये जनरल आपको बुलेट पॉइंट्स निकाल के दिखा देगा। तो ये आपके सामने इसने 7 बुलेट पॉइंट्स आपको निकाल के दिखा दिए। तो इसने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लिख के बताया, लेकिन आपको एक फुल्ली एसईओ ऑप्टिमाइज चाहिए। तो आपने टूल को यूज़ किया है, आपको पता है कि इसमें टूल में कौन से कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं जो आपने कॉपी किए हुए। तो आपने अभी नेक्स्ट में उन कीवर्ड्स को ऐड करना है अपने इसमें, इंक्लूडिंग फॉलोइंग कीवर्ड्स करके आपने यहाँ पेस्ट कर देना है और आपने सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर देना। तो आपको जितने आपके ट्रेंडिंग के कीवर्ड हैं वो इस बुलेट पॉइंट्स में आपको ऐड करके वो दिखा देगा। तो ऐसे आप ये वाले जब बुलेट पॉइंट्स यूज़ करेंगे तो आप कह सकते हैं कि आपने फुल्ली एसईओ ऑप्टिमाइज जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो आपने अपनी लिस्टिंग में ऐड किए। तो उसने 7 बुलेट पॉइंट्स आपको निकाल के दिखा दिए। अगर आपको ये इसमें तो चेंजिंग करनी है, आप रीजनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से एक नए पैटर्न में लिख के आपको दिखा देगा। तो ऐसे करके आप अपने बुलेट पॉइंट्स अपनी लिस्टिंग के वो आप ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। करना आपको क्या है, मैं फिर एक रिपीट कर देता हूँ कि आपको ये करना है कि कोई भी टूल, हीलियम हो सकता है, जंगल स्काउट हो सकता है, उनको यूज़ करके आप कीवर्ड्स वो निकालेंगे जो कि टॉप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, उनको निकालेंगे, उनको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप अपने चैट जीपीटी की विंडो पे आएंगे, उसको ओपन करेंगे और उसमें आप अपने बुलेट पॉइंट जितने भी आपको चाहिए, तो आपने इसका क्या रखना है कि आपको 200 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, 200 के अंदर ही उसको कवर करने की आपने कोशिश करनी है। उसमें करेंगे और उसका प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और नीचे इंक्लूडिंग फॉलोइंग कीवर्ड्स, यहाँ पे अपने कीवर्ड्स को आपने पेस्ट कर देना। तो वो जितने भी कीवर्ड्स हैं आपके वो उनको यूज़ करके तो आपको बुलेट पॉइंट्स आपके निकाल के यहाँ पे दिखा देगा। अगर आपको लगता है कि उसने अच्छे तरीके से नहीं लिखा, कुछ और चेंजिंग है, तो आप मैनुअली भी चेंजिंग कर सकते हैं और उसके बाद आप रीजनरेट भी कर सकते हैं। रीजनरेट करेंगे तो आपको ये एक नए पैटर्न से नए बुलेट पॉइंट्स निकाल के सेम कीवर्ड्स को यूज़ करके आपको दिखा देगा। और उसमें आप मैनुअली अपनी जितनी भी काफ़ी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके स्टैट्स वगैरह आपको ऐड करने होते हैं, जैसे ये 1 इंच है, 2 इंच है, ऐसे आपने जो प्रोडक्ट के ख़ास किस्म की डायमेंशन वगैरह स्टैट्स वगैरह वो आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं।
तो ऐसे आप फुल्ली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बुलेट पॉइंट्स, बिना वो लोग जो कि बिल्कुल लिखने में जिनका हाथ तंग है, जो कि नहीं लिख सकते इतनी अच्छे तरीके से इंग्लिश, तो वो इस टूल को यूज़ करके तो एक न्यू लिस्टिंग अच्छे तरीके से वो बना सकते हैं। तो इस हवाले से, इस वीडियो के हवाले से कोई भी अगर क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका ज़रूर आपको जवाब दूंगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैट जीपीटी को हम लोग कैसे अमेज़ॉन लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं या अमेज़ॉन पे सेल इंक्रीज करने के लिए, तो पूरा कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। तो हम लोग फिलहाल लिस्टिंग पे चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी ये तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम लोग लिस्टिंग का टाइटल कैसे जनरेट करते हैं वो देख चुके हैं, और दूसरी वीडियो में हम लोगों ने इसके बुलेट पॉइंट्स कैसे लिखते हैं वो हम लोगों ने देखा था। तो अभी ये तीसरी वीडियो है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करके। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मुकम्मल मिलती रहें। और क्योंकि चैट जीपीटी का मुकम्मल कोर्स हम लोग जो तरीके से आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं अमेज़ॉन पे, हम लोग तमाम तरीके आपको यहाँ पे वीडियोस बनाकर दिखाएंगे। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपने चैट जीपीटी को यूज़ करके कैसे लिखना है, और डिस्क्रिप्शन भी ऐसे लिखना है कि जो कि फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड हो, उसमें ट्रेंडिंग कीवर्ड यूज़ हो रहे हों, और एक अच्छे तरीके से आपका डिस्क्रिप्शन लिखा हो, जैसे कि इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपके सामने लिखा गया है। तो हम लोग चैट जीपीटी को यूज़ करके एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का लिखेंगे। तो हम लोग मास्किंग टेप की एग्जांपल लेके चल रहे हैं। पिछली वीडियोस में भी हम लोगों ने इसी एग्जांपल को कैरी ऑन किया था, तो हम लोग आज भी इसी एग्जांपल को लेके तो आगे इसको डिस्क्रिप्शन इसका हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग अभी चलेंगे चैट जीपीटी की स्क्रीन पे। तो चैट जीपीटी की स्क्रीन पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से लिखेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो हम लोग लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे 2000 कैरेक्टर्स तक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे आपने लिस्टिंग जो भी प्रोडक्ट है उसका आपने टाइटल लिखना है, और उसके बाद आपने इट्स की फीचर्स एंड यूजिंग मेथड इन इट, क्योंकि हम लोग जो चेक कर रहे हैं उसमें की फीचर्स भी हैं, हाउ टू यूज़ भी है, तो हम लोग उससे रिलेटेड यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो चैट जीपीटी आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख के जनरेट करके आपको दे देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले उसने उसकी introducing our high quality masking tape perfect for all your crafting and dye needs. This tape is versatile and easy to use, मेकिंग इट ग्रेट एडिशन टू योर टूल बॉक्स। ये इसने हेडिंग दी है। उसके बाद की फीचर्स इसने आपको यहाँ पे, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम लोगों को यहाँ पे की फीचर्स भी इसके चाहिए थे, तो यहाँ पे आपको की फीचर्स भी इसके मिल रहे हैं। इजी टू टेयर एंड अप्लाई, अडहेयर स्ट्रांगली येट रिमूव्स इजीली विदाउट लीविंग
रेजिड्यू कैन बी यूज्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ सरफेसेस इंक्लूडिंग वॉल वुड एंड वुड। यहाँ पे इसके की फीचर्स आपको उसने दिखा दिए। उसके बाद यूजिंग मेथड कि कैसे इसको यूज़ करना है ये निकाल के यहाँ पे लिख के आपको उसने दिखा दिए। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसने आपको यहाँ पे जनरेट करके दे दी है। और यहाँ पे एंड पे इसने एक क्लोजिंग स्टेटमेंट भी बना दी है, ठीक है। और ये आप यहाँ से आप बैक स्पेस इसको कर सकते हैं। तो आपके लिए एक अच्छा खासा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी ने आपकी प्रोडक्ट के लिए इसने बना के दे दिया है आपको। तो ये इसने कर दिया एक जनरल, ठीक है। और बाकी अगर आपने पहली वीडियोस हमारी देखी हैं तो आप अगर इसमें अपनी मर्जी के कीवर्ड्स आप ऐड करना चाहते हैं, जो कि आप हीलियम के मैग्नेट से निकाल सकते हैं, सेरिब्रो से निकाल सकते हैं, जंगल स्काउट से आप निकाल सकते हैं, तो वहाँ से आपने कीवर्ड एक्सपोर्ट करने हैं, कॉपी करने हैं और आपने सेम प्रोसीजर से जैसे पहली वीडियोस में आपको दिखाया गया है, यहाँ से एडिट करना है और यहाँ पे एंटर करके तो लिख देना है इंक्लूडिंग फॉलोइंग कीवर्ड्स। तो यहाँ पे नीचे आपने वो कीवर्ड्स पेस्ट कर देने हैं अपने सारे और सेव एंड सबमिट भी करना है। तो आपके वो तमाम कीवर्ड्स वो इस डिस्क्रिप्शन में यूज़ भी करेगा और आपको डिस्क्रिप्शन बनाकर भी दे देगा चैट जीपीटी। तो वो कीवर्ड आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हीलियम 10 में से उसके मैग्नेट को यूज़ कर सकते हैं, सेरिब्रो को यूज़ कर सकते हैं या जंगल स्काउट के टूल को भी यूज़ करके आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं जो कि ट्रेंडिंग हो, सर्च वॉल्यूम उनका अच्छा खासा हो। तो यहाँ से आप लोग इसको अच्छा खासा एक अपना 2000 अप टू इसकी आपने जैसे पहले 150 से लेकर 200 तक कैरेक्टर्स हम लोग बुलेट पॉइंट्स में यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे इसकी लिमिट हमने 2000 तक रखी है क्योंकि हमको थोड़ी डिटेल के साथ एक डिस्क्रिप्शन जैसे कि यहाँ पे ऐड किया हुआ उसने डिटेल के साथ। तो आगे इसकी जो पैमाइश वगैरह है या जितनी भी इसकी फिजिकल चीज़ें हैं वो आपके पास अगर प्रोडक्ट है तो वो अपने पास से आप लोग खुद से ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो मसला जो कि लोगों को पेश आ रहा था कि उनको इंग्लिश का नहीं पता या इंग्लिश में वो इतनी अच्छा लिख नहीं सकते, तो वो उनका मसला हल हो गया कि वो यहाँ पे जस्ट एक डिटेल से आपने चैट जीपीटी को गाइड करना है कि आपको ये चीज़ चाहिए। सारा काम आपका यही है कि आपने उसको अच्छी तरह से समझाना है कि आपको ये चीज़ चाहिए और आपकी चीज़ में ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो आप उसको बताएंगे, उस सबमिट करेंगे तो आपको वो पूरा एक आर्टिकल लिख के आपको दे देगा और वो आप अपनी लिस्टिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं। इस हवाले से कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप नीचे कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा उसका आपको आंसर दे सकूं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैट जीपीटी को यूज़ करने के हवाले से हमारी ये चौथी वीडियो है जो हम लोग आज बना रहे हैं कि चैट जीपीटी को कैसे आप अमेज़ॉन पे यूज़ कर सकते हैं, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं इसको यूज़ करके। तो इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियोस बनाई हैं उसमें हम लोगों ने ये सीखा है कि कैसे हम लोग चैट जीपीटी को यूज़ करके एक प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप कैसे चैट जीपीटी को यूज़ करके आप लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ऑलरेडी एक बनी हुई लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना यानी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे कि कैसे आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करके। जो लोग लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। जो इसको करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी करके मैं इसमें समझाने लगूँ। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस मज़ीद इस कोर्स की आपको मिल जाएं। और इसके अलावा भी टूल्स की बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने अपलोड की हुई है चैनल पे, वो भी ज़रूर देखें आप। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आपकी ऑलरेडी एक लिस्टिंग बनी हुई है, उस पर सेल्स वगैरह नहीं आ रही, तो आप कैसे उस अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे चैट जीपीटी को यूज़ करके।
लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं कि ऑलरेडी एक लिस्टिंग आपकी बनी हुई है तो उस पर सेल्स वगैरह नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि आपको ऑर्गेनिक सेल्स लाने के लिए, ऑर्गेनिक सेल्स, इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है, ऑर्गेनिक सेल्स लाने के लिए आपको लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ट्रेंडिंग कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में यूज़ करने पड़ेंगे, चाहे वो टाइटल में हो, चाहे वो बुलेट पॉइंट्स में हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन में। तो मिसाल के तौर पे हम लोग एक मास्किंग टेप की एग्जांपल से स्टार्ट किया हुआ है हम लोगों ने, तो इसी पे हम लोग चेक करेंगे ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। तो हम लोगों ने इस लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है। ये जो लिस्टिंग हमारे सामने ओपन है, तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले देखना है कि आपको आपके जो कंपटीटर है उसमें से 1, 2 या 10 कंपटीटर जितने भी हैं आपने वो निकालने हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये रखा है कि ये हमारा कंपटीटर है, तो हम लोगों को लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये है कि अपने कंपटीटर्स के कीवर्ड्स आपने निकालने हैं। कीवर्ड्स आप कैसे निकालेंगे, वो आप हीलियम 10 से भी निकाल सकते हैं सेरिब्रो में जाके। यहाँ पे आप अपना ऐसे नंबर पुट करेंगे और उसके बाद आप इस पे कीवर्ड निकालेंगे। जैसे मैंने अपने कंपटीटर का यहाँ पे कीवर्ड पुट किया और मैं इसके यहाँ से, तो ये हमारे पास जो ऐसे नंबर हमने पुट किया है उसके कीवर्ड्स आपके सामने आ गए। तो यहाँ पे आपने इस पे मज़ीद फिल्टर्स लगा देने, तो हमने सर्च वॉल्यूम मिनिमम आप 500 करके देखें और अप्लाई करें और यहाँ पे चेक करें कितने कीवर्ड्स आपके पास बच जाते हैं। 164 कीवर्ड है, तो आप 1000 करके देख सकते हैं कि 1000 पे मिनिमम आपके पास कितने कीवर्ड्स बच जाएंगे। तो 100 कीवर्ड्स आपके पास आ रहे हैं मिनिमम। तो आपने इसको यूज़ करना है। यहाँ से आपने अपने कीवर्ड जितने भी हैं इनको सिलेक्ट करना है, एक्सपोर्ट कर देना है इसको फ्रैंकेनस्टाइन में। आप डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन से इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे आप डुप्लीकेट वगैरह और कॉमन वर्ड्स वगैरह ये आपके रिमूव हो जाते हैं। तो ये सारा करके आपने प्रोसेस किया और आपके सामने ये आपके कीवर्ड्स आ गए, जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, जो कि आपके कंपटीटर ने अपनी लिस्टिंग में इनको यूज़ किया हो। तो जैसे ये निकलेगा तो इसके बाद आपका काम होता है कि आपने अपनी इस लिस्टिंग को कॉपी करना और आपने इसको आके पेस्ट कर देना अपने चैट जीपीटी की स्क्रीन पे। ठीक है, आपकी ये चैट जीपीटी की स्क्रीन पे आ गया। तो इसके बाद आपने ऐड कीवर्ड्स बिलो इन bullet points written over। तो आपने ये लिखना है और इसके बाद नीचे आपने अपने जितने भी कीवर्ड्स आपने निकाले हैं वो आपने पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट करने के बाद आपने इसको एंटर कर देना। जैसे अभी ये आपको, अगर अपनी मर्जी के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते तो आप रीजनरेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है अपनी मर्जी के रिजल्ट्स निकालने के लिए। तो मैंने स्टेटमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग, ऐड दीज कीवर्ड्स, नीचे मैंने कीवर्ड्स को पेस्ट किया। उसके बाद मैंने नीचे लिखा इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऐड दीज कीवर्ड्स इन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये मैंने लिख के जैसे सबमिट किया तो इसने
मुझे वो तमाम कीवर्ड्स जो मैंने इसको बताए थे उसने सेम पॉइंट्स में उनको ऐड करके मुझे दिखा दिए। तो वो लोग जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि आपको पूरी एक लिस्टिंग चेंज करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि आपने जस्ट कीवर्ड उधर से उठाया और इधर आके पेस्ट कर दिया, बल्कि उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में डालना पड़ता है कि पढ़ने वाले को आइडिया हो कि वो कुछ चीज़ पढ़ रहा है। ये ना हो कि पहले वाला कीवर्ड दूसरे वाला कीवर्ड डिफरेंट हो, उनका कुछ मकसद ही ना, कोई मतलब ही ना निकले। तो उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में जाके ऐड करना होता है। तो ये चैट जीपीटी आपको करके देगा। आपने जस्ट ये लिखना है ऐड दीज कीवर्ड्स, नीचे आपने कीवर्ड्स पेस्ट करना है एंड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और नीचे आपने अपनी स्टेटमेंट अपनी जिसमें आपने बुलेट पॉइंट्स वगैरह करना है वो कर सकते हैं। ऐसे ही आपने अगर प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को करना है, जैसे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, इसको भी ऑप्टिमाइज आपने करना है, तो सेम तरीके से आपने मज़ीद कीवर्ड्स को कॉपी करना है और उसको चैट जीपीटी पे ला के तो यहाँ पे उन कीवर्ड्स को ऐड कर देना है। कीवर्ड्स को ऐड करने के बाद फॉलोइंग स्टेटमेंट और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन की स्टेटमेंट है उसको आपने पेस्ट कर देना है। तो आपके डिस्क्रिप्शन में वो तमाम के तमाम कीवर्ड्स वो ऐड करके आपको दिखा देगा, चैट जीपीटी दे देगा आपको। तो इससे ये होगा कि आपकी लिस्टिंग फुली ऑप्टिमाइज हो जाएगी। टॉप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स जो आप इस टाइम सेल जनरेट कर रहे हैं या सर्च वॉल्यूम उनका टॉप पे है, तो वो आपकी लिस्टिंग में ऐड हो जाएंगे और इससे आपकी ऑर्गेनिक सेल्स बढ़ने के चांसेस 98%, या मैं यूं कहूँगा कि 100% बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी लिस्टिंग फुली ऑप्टिमाइज हो जाती है और ऑर्गेनिक आपको ट्रैफिक मिलती है, ऑर्गेनिक सेल्स मिलती हैं आपको बिना किसी पीपीसी कैंपेन वगैरह के, बिना कोई कैंपेन रन किए हुए। उम्मीद है कि आपका ये ऑप्टिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि आपने कैसे यूज़ करना है और कैसे चैट जीपीटी को यूज़ करना है, कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं टूल्स को यूज़ करके। टूल्स आप हीलियम यूज़ कर सकते हैं, जंगल स्काउट यूज़ कर सकते हैं, टूल्स कोई भी हो सकता है आपका जिससे आपको इजीली कीवर्ड्स मिल सकते हों, वो आप पे डिपेंड करता है। और उन कीवर्ड को यूज़ कैसे करना है वो आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ऐसे करके आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन इस हवाले से अगर आपके जहन में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब से दे सकूंगा आपको। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इस चैनल को शेयर करें। और इससे पहले की भी जो वीडियोज़ हम लोगों ने इसकी चैट जीपीटी की बनाई है वो भी आपको लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की वीडियो हम लोग बना रहे हैं एक ख़ास टॉपिक पे कि क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उनका अगर अकाउंट बैन करता है अमेज़ॉन, खास करके सेक्शन 3 या ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी के हवाले से, तो उनको ईमेल कैसे करनी है अमेज़ॉन को आपने। तो हम लोग आज चैट जीपीटी को यूज़ करके तो ईमेल टेम्पलेट एक हम लोग क्रिएट करेंगे, तो जिसको आप यूज़ करके अमेज़ॉन को वो ईमेल कर सकते हैं अपना अकाउंट अनब्लॉक करवाने के लिए। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। और इससे पहले भी चैट जीपीटी का पूरा कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ लिस्टिंग के हवाले से, तो वो भी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। तो हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत सारे दोस्तों का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है सेक्शन 3 की वजह से या कोई भी किसी भी रीज़न की वजह से, तो उनको अकाउंट दोबारा रीएक्टिवेट करवाने के लिए जाहिर सी बात है आपको अमेज़ॉन से बात करनी पड़ती है, अमेज़ॉन को ईमेल करनी पड़ती है, उनके साथ केस ओपन करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में उतना अबूर भी हासिल नहीं है और जिनको इंग्लिश आती भी है लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि उन्होंने ईमेल कैसे लिखनी है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है। तो हम लोग आज जनरली एक ईमेल टेम्पलेट हम लोग क्रिएट करेंगे चैट जीपीटी को यूज़ करके। तो हम लोग चलते हैं चैट जीपीटी की स्क्रीन पे। तो हम लोग आ गए चैट जीपीटी की स्क्रीन पे। तो यहाँ हम लोग चैट जीपीटी को बोलेंगे कि हमारे लिए एक ईमेल टेम्पलेट जनरेट करके हमें दे, जो कि हम अमेज़ॉन की टीम को सेंड करेंगे ताकि हमारा अकाउंट वो अनब्लॉक कर दें।
तो हम यहाँ इसको कमांड देंगे राइट ईमेल टेम्पलेट फॉर Amazon team to unblock my Amazon account that is banned due to section 3 और ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी कोई भी आप लिख सकते हैं। Also ensure them that I have taken necessary measurements for future। कोई भी लिमिट आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उनको अभी मैंने लिखा है कि राइट ईमेल टेम्पलेट फॉर अमेजोन टीम टू अनब्लॉक माय अमेजोन अकाउंट दैट इज बैन ड्यू टू सेक्शन 3 ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन। कोई भी जो भी रीज़न आपको अमेजोन बताता है आपके अकाउंट बैन होने की, तो आप वो यहाँ पे एडिट करके वो अपने पास से लिख सकते हैं। एंड आल्सो इंश्योर देम दैट आई हैव टेकन नेसेसरी मेजरमेंट्स फॉर फ्यूचर, के फ्यूचर में मैंने ऐसी चीज़ों पे अमल किया है या करूँगा या कुछ ऐसे मैंने कदम उठाए हैं कि फ्यूचर में ऐसी कोई भी वायलेशन हमारी साइड से नहीं होगी। और फुल डिटेल अप टू 2000 कैरेक्टर्स, ये आप कितना 3000 तक भी कर सकते हैं, 2500 तक, 1500, जितना वो आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये आपके लिए एक ईमेल टेम्पलेट को जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, ये इसने जनरेट करके आपको दिखा दिया। तो 2000 कैरेक्टर का हमने उसको बोला था, उतना ही आप ज़्यादा लंबा लिखना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा कैरेक्टर्स का भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले उसने ईमेल का सब्जेक्ट आपको बताया कि ये सब्जेक्ट लिखना है, डियर अमेजोन टीम, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द अनब्लॉकिंग ऑफ माई अमेजोन अकाउंट that has been banned due to the violation of dropshipping policy outlined in section 3 of Amazon terms and service। उसको हम लोग बता रहे हैं कि इस वजह से हमारा ये अकाउंट बैन होगा। I understand that the policy is in the place to ensure a fair and safe shopping experience for all customers and I regret my inconvenience that my actions may have caused। तो आप यहाँ पे उसको कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को मानते हैं, हमारी तरफ से ये मिस हैंडलिंग हुई है और हम इस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपने सॉरी तो बोलना ही बोलना है। आई वॉन्ट टू अश्योर यू दैट आई हैव टेकन द नेसेसरी मेजर टू इंश्योर दैट दिस वायलेशन विल नॉट अकर इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में कोई भी ऐसी पॉलिसी वायलेशन नहीं होगी हमारी साइड से। तो ये भी आप यकीन दहानी उनको करवा रहे हैं। पहले ऊपर आप उसको रीज़न बता रहे हैं, ये देखें जो इसने लिखा है, पहले सबसे पहले उसको रीज़न बता रहा है कि इस वजह से हुआ है, उसके बाद उसको सॉरी बोल रहा है, उसके बाद इसको हम लोग अश्योरिटी दे रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई हैव रिव्यूड द पॉलिसी इन डिटेल एंड हैव मेड द नेसेसरी चेंजेस टू माई बिजनेस प्रैक्टिसेस टू इंश्योर फुल कंप्लीनियंस। तो फ्यूचर में उसको कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी इस वजह से, तो वो यकीन दहानी यहाँ पे करवा रहा है। और आगे आई अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड, और आगे उनकी पॉलिसी की थोड़ी सी तारीफ है कि आपने ये पॉलिसी बनाई है इस वजह से बनाई है ताकि अमेज़ॉन का एक स्टैंडर्ड बरकरार रहे और उसके जो भी जितने भी कस्टमर्स हैं उनको एक अच्छा माहौल मिले, अच्छी चीज़ें मिलें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें वो बयान करके तो आगे उसको थैंक यू कह के तो नीचे आप सिंसियरली अपना नाम या अपने स्टोर का अकाउंट का नेम, जो आपके अकाउंट का नेम रखा हुआ है आपने अमेज़ॉन पे, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि वो लोग जो कि खुद से ईमेल नहीं लिख सकते, तो जस्ट देखें अकाउंट आपका ब्लॉक हो गया है तो आपको
आप किसी को हायर भी करते हैं तो वो यही करेगा कि आपके बिहाफ पे वो उनको ईमेल करेगा, और इसके बाद वो अमेज़ॉन आपको इसका रिप्लाई करेगा इस ईमेल का, और वो आपसे अगर कोई डिटेल वगैरह मांगता है आपके अकाउंट से रिलेटेड, तो जाहिर सी बात है अगर कोई आपके बिहाफ पे कर रहा है तो वो डिटेल्स भी आपसे लेकर ही देगा, क्योंकि उसके अपने पास तो वो नहीं होंगी। अकाउंट क्रिएट करते हुए जितने भी डिटेल्स आपने दी हुई है वो सब तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ही होंगे। तो अमेज़ॉन वो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, वो आप अपने पास से उसको दे सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपने सबसे पहले अमेज़ॉन से कांटेक्ट करना है, और कांटेक्ट करने के लिए ईमेल करनी है, और ईमेल की टेम्पलेट कैसे जनरेट करनी है वो मैंने आपको बता दिया कि चैट जीपीटी को ऐसे यूज़ करके आप ईमेल की एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, और उसको मज़ीद अपने हिसाब से एडिट भी आप कर सकते हैं, और सेम टू सेम भी आप सेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से इसको शेयर भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि कैसे आप चैट जीपीटी को यूज़ करके तो अमेज़ॉन पे अपनी लिस्टिंग के लिए, अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं ख़ास करके, तो उसके लिए आप ब्रांड का नाम कैसे आइडियाज़ ले सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करके। तो कंप्लीट मेथड मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से, कोर्सेज़ के हवाले से और चैट जीपीटी का ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो जब आप अमेज़ॉन पे बिज़नेस करते हैं तो स्पेशली जब आप प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं तो आपको अपना एक ब्रांड लॉन्च करना होता है। तो आपको एक स्पेशल अच्छा सा नाम रखना होता है जो कि आई कैचिंग हो क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, और उसके लिए आपको ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट आइडियाज़ पे काम करना होता है। डिपेंड करता है कौन सी प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी की है, तो उस हिसाब से आपको अपना ब्रांड नेम रखना होता है। तो ये एक काफ़ी एक यूँ समझें कि लेंथी काम भी है कि आपको सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट करने के लिए। तो हम लोग आज देखेंगे कि कैसे आप चैट जीपीटी को यूज़ करके तो आइडियाज़ निकाल सकते हैं अपने ब्रांड नेम के लिए। तो हम लोग चलते हैं चैट जीपीटी की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कुछ भी प्रोडक्ट जो कि आपको उस कैटेगरी में सेल करनी है, तो उस हवाले से मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जनरेट ब्रांड नेम आइडियाज़ फॉर अमेज़ॉन स्टोर टू सेल ब्यूटी प्रोडक्ट्स। यानी अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से कोई भी चीज़ आप सेल करना चाह रहे हैं तो उसका कोई भी ब्रांड नेम आइडियाज़ आपको यहाँ पे आपको चैट जीपीटी निकाल के दिखा देगा। तो आप देख रहे हैं कि माइनर से टाइम में वो चैट जीपीटी ने आपको ऑलमोस्ट 20 ब्रांड नेम के आइडियाज़ आपको निकाल के दे दिए। तो अब सोचने की बात यह है कि इसने ब्रांड नेम के आइडियाज़ तो आपको दे दिए, लेकिन अभी इनमें से अगर कोई भी आपको पसंद आता है तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि ऑलरेडी वो किसी का ट्रेडमार्क या किसी ने उसको रजिस्टर तो नहीं किया हो, तो वो आपने अलग से देखना है। ट्रेडमार्क को कैसे चेक करना है डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में, वो वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे भी मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक ग्लोइंग गॉर्जियस के नाम से उसने
एक आइडिया हमें दिया है। तो हम अमेज़न यूएसए में काम कर रहे हैं, तो हम यूएसपीटीयू की वेबसाइट पे जाके तो यहाँ पे इसका ट्रेडमार्क चेक करेंगे कि आया ये ऑलरेडी पहले रजिस्टर्ड है कि नहीं है। सबमिट क्वेरी करेंगे तो यहाँ पे आपको वो दिखा देगा कि ये पहले से रजिस्टर्ड है, 3 रिकॉर्ड्स फाउंड। तो ऐसे ही आप बाकी जितने भी आइडियाज़ आपको दे रहा है वो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे फ्लॉलेस फेस के नाम से भी रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे एक एक करके आप जाके चेक करेंगे, जो कि रजिस्टर्ड नहीं होगा वो आपने पिक कर लेना। मिसाल के तौर पे अगर ये तमाम के तमाम आप चेक करते हैं और ये सभी किसी ने कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है कि जो रजिस्टर्ड ना हो, तो आपको यहीं पे ये नहीं है कि जस्ट इसने ख़त्म कर दिया अब आपको खुद से सोचना पड़ेगा ये वो नहीं। आप रीजनरेट रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको न्यू नेम की सजेशंस आपको दे देगा। जो पहले इसने दी है वो रिमूव कर देगा और न्यू लिस्ट आपको दे देगा। ये देखें, उनमें से बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। तो ये अगर फिर भी इसमें आपको लगता है कि नहीं है कोई, फिर आप रीजनरेट इस पर कर सकते हैं। तो ये अनलिमिटेड है, आप रीजनरेट दोबारा कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। तो ये छोटे से स्टेप हैं। जस्ट आपको चैट जीपीटी को कमांड देनी है, अपनी कैटेगरी मेंशन करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे अभी मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे की है, तो अभी मैं डॉग की बेल्ट्स वगैरह सेल करने के हवाले से मैं कहता हूँ कि मुझे डॉग की बेल्ट सेल करनी है। तो मैं ये देखें, ये आपको उस हिसाब से नेम जनरेट करके दे देगा। बात बकल्स अच्छा नाम है, उसके बाद वूफ वियर्स, उसके बाद दी डॉगी स्ट्रैप को, ये देखें बहुत सारे यानी कि प्रीमियम किस्म के आपको ये आइडियाज़ निकाल के देता है। तो ऐसे ही आपने यहाँ से आइडियाज़ जनरेट करने हैं और इनको जाके यूएसए में अगर कर रहे हैं तो यूएसपीटीओ में, और अगर यूके में कर रहे हैं तो वो वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। यूके, यूएई में, सऊदीया में कहाँ कहाँ पे कैसे जाके ट्रेडमार्क चेक करना है वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आपने यहाँ से इसको नेम जनरेट करके उधर चेक करना है और जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ना हो उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है और अपनी उसको लिस्टिंग में आप वो यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे ब्रांड नेम के हवाले से। इस हवाले से कोई भी सवाल है नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप चैट जीपीटी को यूज़ करके तो अपनी अमेज़न प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं डिफरेंट ब्लॉग्स पे जाके गेस्ट पोस्टिंग वगैरह करके। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, ख़ास करके ड्रॉप शिपिंग में और प्राइवेट लेबल में आपको प्रमोशन करनी पड़ती है अपनी प्रोडक्ट की। तो इससे ब्लॉग्स पे जाके आप डिफरेंट आर्टिकल्स लिखते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में और वहाँ से लोगों को रीडायरेक्ट करवाते हैं अपनी अमेज़न की लिस्टिंग पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे चैट जीपीटी को यूज़ करके तो आप अपनी अमेज़न की प्रोडक्ट के लिए एक ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी चैट जीपीटी की और भी टूल्स के हवाले से बहुत सारे कोर्सेज हम लोगों ने अपलोड किए हुए हैं, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ आते हैं। तो हम लोग जब अमेज़न पे कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, खासकर पे प्राइवेट लेबल में जब, तो आपको बहुत सारी उसमें प्रमोशन करनी पड़ती है, चाहे वो अमेज़न पे आप पीपीसी के थ्रू करें या डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जाके अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करें, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आपको प्रमोशन करते हुए कई दफ़ा आप एक तरीका ये भी है कि एक डिफरेंट ब्लॉग्स पे आप जाके, डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप जाके तो गेस्ट पोस्टिंग करते हैं।
तो बहुत सारी वेबसाइट हैं जो गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती हैं, तो वहाँ आप जाके तो अपने प्रोडक्ट के कुछ आर्टिकल लिख के अपने प्रोडक्ट के बारे में और उसको वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं और साथ में अपना लिंक प्रोडक्ट का दे देते हैं कि अगर किसी को इन फीचर्स वाली ये प्रोडक्ट चाहिए तो वो इस लिंक पे क्लिक करके तो हमारी वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे परचेज कर लें। तो इससे आपकी प्रोडक्ट के बैकलिंक्स बनते हैं और जो लोग एसईओ के बारे में जानते हैं वो इस चीज़ को बखूबी जानते होंगे कि बैकलिंक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है एसईओ के हवाले से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चैट जीपीटी को यूज़ करके आप ब्लॉग पोस्ट को कैसे लिख सकते हैं। तो हम किसी भी प्रोडक्ट का जैसे मैं कॉफ़ी ग्राइंडर का यहाँ पे देख लेता हूँ एक, तो हम लोग इसके बारे में एक ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे कि जिसमें हमारी इस प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स लिखे हों और उसमें बताया गया हो कि हमारी प्रोडक्ट को आप परचेज करें। तो हम लोग चलते हैं चैट जीपीटी की स्क्रीन पे। तो यहाँ आप लिखेंगे चाहे आपका मैनुअल कॉफ़ी ग्राइंडर है या ऑटोमेटिक है, तो मैं मैनुअल का फिलहाल कुछ भी लिख सकते हैं जिस भी बारे में आपकी प्रोडक्ट है। तो हम लोग ऐसी एक स्टेटमेंट लिख के तो हम लोग इसको फॉरवर्ड करेंगे कि आई एम selling manual coffee grinder on Amazon. Write a promotional blog post for my product, mention its key features and also recommend people to buy it. ठीक है, तो इसमें ये इसने लिखना स्टार्ट कर दिया है। आर यू कॉफ़ी लवर यू एंजॉय द परफेक्ट कप ऑफ कॉफ़ी इन मॉर्निंग, डू यू अप्रिशिएट द आर्ट ऑफ मैनुअल कॉफ़ी ब्रूइंग एंड वांट टू मेक योर कॉफ़ी गेम टू द नेक्स्ट लेवल, लुक नो फर्दर देन अवर manual coffee grinder, the perfect addition to and coffee exhaustive collection। तो यहाँ से आपको ये पूरा आर्टिकल लिख रहा है और यहाँ पे उसने पहले एक ही पैराग्राफ में अपना मैनुअल कॉफ़ी ग्राइंडर की थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे लिखी हैं कि उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके बाद यहाँ पे विद पॉइंट्स उसने इसके फीचर्स को मेंशन किया है। इजी टू यूज़ है, एडजस्टेबल ग्राइंड सेटिंग है, उसके बाद क्वाइट एंड एफिशिएंट है, इलेक्ट्रिक कॉफ़ी ग्राइंडर अनलाइक इलेक्ट्रिक कॉफ़ी ग्राइंडर और मैनुअल कॉफ़ी ग्राइंडर ऑपरेट्स क्वाइटली एंड एफिशिएंटली। तो ये आप देखें कि आप कभी भी इसको ये नहीं कह सकते कि ये एक आम से किसी बंदे ने लिखा हो इसको, फुल आपको लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंदाज से ये लिखा गया है। और उसके बाद कुछ कस्टमर्स के यहाँ पे रिव्यूज़ भी इसने अपनी तरफ से ऐड कर दिए हैं कि ये देखें ये हमारे क्लाइंट्स के रिव्यूज़ हैं, तो उसको भी इसने ऐड कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है ऑर्डर यूअर्स टुडे एंड स्टार्ट एंजॉयिंग द परफेक्ट कप ऑफ कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। तो ये तमाम आर्टिकल आप यहाँ से कॉपी करके तो उस जगह जहाँ भी ब्लॉग में आपने पोस्ट करना हो जाके पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एंड पे, यहाँ मॉर्निंग से आगे एंड पे आप अपनी प्रोडक्ट का लिंक डाल सकते हैं अमेज़ॉन के पेज का। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट की ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करके और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो ब्लॉग्स हैं, चाहे वो वेबसाइट्स हैं जो गेस्ट पोस्टिंग को अलाउ करती हैं, वहाँ पे जाके आपने इन आर्टिकल्स को, इन पोस्ट को आप जाके सबमिट कर सकते हो। इससे आपकी प्रोडक्ट के बैकलिंक्स बनेंगे। तो हमने मैनुअल कॉफ़ी ग्राइंडर का यहाँ पे एक मेंशन किया है। इससे पहले मैंने एक मेडिकल मास्क के हवाले से एक पोस्ट मैंने की थी, यहाँ पे बनाई थी, आई एम सेलिंग मेडिकल मास्क ऑन अमेज़ॉन
Write a blog post for promotion of our marks by mentioning its awesome features and also recommend to check it out on Amazon। तो यहाँ पे इसने पूरा एक आर्टिकल लिख दिया, देखें कि कोविड-19 पैंडमिक के दौरान वेयरिंग मास्क कैन नॉट बी अवर स्टेटेड विद सो मैनी, और यहाँ पे पूरा उसने एक आर्टिकल अवेलेबल नाउ ऑन Amazon, और यहाँ पे उसने 3 layers प्रोटेक्शन, ब्रीथेबल एंड कंफर्टेबल, डिस्पोजेबल एंड कन्वीनियंट एंड सर्टिफाइड मेडिकल यूज़, ये फीचर्स इसने यहाँ पे मेंशन किए और एंड पे उसने हमारी अमेज़ॉन की तरफ उसको रीडायरेक्ट करने के लिए स्टेटमेंट लिख दी है। तो सेम तरीके से आपने बस उसको कमांड देनी है कि कैसे वो आप अमेज़ॉन पे उसको सेल कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, और मेंशन करेंगे उसके फीचर्स, वो उसमें बयान करे और उसमें एंड पे रिकमेंड करे कि वो पढ़ने वाला आपकी अमेज़ॉन की पेज पे आए। वो रिकमेंडेशन आपने लाजमी उसमें, और एंड पे आपने अपनी प्रोडक्ट का अमेज़ॉन पेज का लिंक आपने डाल देना है। तो सेम मेथड है, सिंपल सा मेथड है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि चैट जीपीटी का कोर्स आप कहीं 50,000 60,000 दे के तो कोर्स करेंगे। सिंपल तरीका है, जैसे आप गूगल यूज़ करते हैं सेम वैसे तरीके से आपने हाजिर दिमागी के साथ इसको यूज़ करना और अपने पसंद का काम आप इससे ले सकते हैं। तो इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।